नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट एक लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो नेक्स्ट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहेगी। जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे, आर्ट्स के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारा क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को गर्म करने पर वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसको अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, यानी चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, का भार कम हो जाता है या भार घट जाता है। तो इसकी आंसर होगा, सही आंसर जो है ए, चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इन चारों में से जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो आंसर होगा डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सी पे अधिकतम होता है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम कितना होता है। किसी मनुष्य के शरीर के सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापक्रम पर उबलने लगता है। इनमें से किस तापक्रम पर पहाड़ों पर पानी जो है उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सी से कम तापक्रम पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सतह का तापमान होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अगर किसी द्रव में अशुद्धि मिल जाता है तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है। यानी कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ता है तो द्रव के क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा, या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो यह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपगामी या विद्युत चुंबकीय। तो यह अनुदैर्ध्य होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन में, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ये याद रखिएगा, पाराश्रव्य अगर पूछता है तो 20,000 से अधिक होती है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति पूछती है तो 20 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाराश्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा क्या होता है, सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी सुनी जा सकती है, कभी नहीं सुनी जा सकती है, या इनमें कोई नहीं। आपको बताना है पाराश्रव्य तरंगे यानी कि मनुष्य जो सुन सकता है वो कौन सी तरंगे होती है, यानी पाराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। तो यह नहीं सुनी जा सकती है, पाराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है या ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है, ठोस में ध्वनि की चाल होती है जो सबसे अधिक होती है, ठोस के बाद में द्रव में, उसके बाद वायु में,
वायु और गैस सेम रहता है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में, यानी कि ध्वनि का मात्रा जो होता है वो डेसिबल होता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? यानी जो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, साधारण जो बात करते हैं, तो उसमें ध्वनि की तीव्रता जो होती है कितनी होती है? तो 20 से 30 डेसिबल के बीच में होती है। प्रतिध्वनि का कारण है, यानी कि जो ध्वनि होता है, तो प्रतिध्वनि यानी कि सुनाई जो पड़ता है, तो प्रतिध्वनि के क्या कारण है? किस वजह से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। किसी सतह से टकराकर लौटती है ध्वनि, तब हमें सुनाई पड़ती है। तो प्रतिध्वनि के कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कि स्पष्ट साफ तरीके से अगर कोई ध्वनि अगर आप सुनना चाहते हैं, तो कहाँ से कितनी न्यूनतम दूरी से टकराकर वापस लौटती है तो हमें सुनाई साफ साफ देती है? तो जो होती है वो 17 मीटर, यानी कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पे कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड के तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के क्या उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि तरंगों से क्या उत्पन्न होता है? अपवर्तन होता है, अवशोषण होता है, परावर्तन होता है या विवर्तन होता है? तो परावर्तन होता है, अभी ऊपर हम लोग ने देखा था। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह ध्वनि की तीव्रता की मापने के लिए किया जाता है। तो यह था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।